गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ भी आप हैं, जब भी आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। मेरा नाम है डाविंची जेरेमी। मैं हूँ 5x5 में जिंदा हूँ, बहुत खुश हूँ, रहता हूँ दुबई में और अगले हफ्ते मैं मायामी जाने वाला हूँ। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ मैं बात करने वाला हूँ। और हाँ, वो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं बात करूंगा एक कॉन्फ्रेंस पे जिसका नाम है 21 मिलियन सैवेज। और ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें मैं जाकर बात करने वाला हूँ। और हाँ, ये ऑसम होने वाला है। तो हाँ, याद से अपनी टिकट्स खरीद लीजिएगा, ये काफ़ी सस्ती में मिलेंगे आपको। हम मिलेंगे वहाँ पर, हाय कहेंगे, पिक्चर्स खींचेंगे साथ में, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर। अगर आप मायामी में हैं तो आ जाइए वहाँ पे अगले हफ्ते। और मैं बिटकॉइन 22 वाली कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने वाला हूँ, तो याद से आप वहाँ पर आइएगा। तो यहाँ पर भी आप आकर मुझसे हाय कह सकते हैं, मिल सकते हैं, मज़ा आएगा बहुत। और आप में से अगर एक भी ऐसा इंसान आता है जो 14 साल की उम्र से कम है और उसको एक बिटकॉइन वॉलेट है अपना, और अगर आप में से यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान आता है जो 14 साल की उम्र से कम है, मतलब बच्चा है, और उसके पास एक बिटकॉइन वॉलेट है, तो मैं उसे $100 दूंगा अगर आप मेरे पास आकर हाय कहते हैं और मेरे साथ एक फ़ोटो खींचते हैं तो। और अगर आप मुझे अपना वॉलेट दिखाते हैं, मैं आपको ऑन द स्पॉट $100 का बिटकॉइन भेजूंगा। तो हाँ, आपको 14 साल के नीचे होना पड़ेगा। पहले 10 लोग जैसे आएंगे जो 14 साल से कम होंगे, मैं उन्हें $100 का बिटकॉइन ऑन द स्पॉट वहीं पर भेज दूंगा आपके वॉलेट में। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं न्यूज़ रैंट से। तो ग्रे स्केल जो है वो तैयार हो रहा है एक लीगल बैटल के लिए SEC के साथ बिटकॉइन ETF की वजह से। तो अब ग्रे स्केल वाले जो हैं वो थोड़े से नाराज हैं क्योंकि SEC अप्रूव नहीं कर रहा है एक बिटकॉइन के फिजिकल ETF को। और अब मैं ये सोचता हूँ कि क्या आप लोग उसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ मैं रह रहा हूँ जहाँ डॉलर्स जो हैं वो रिजर्व करेंसी हैं और वो अलाउ करते हैं ऐसे फिजिकल ETF और हेज फंड्स को, और लोग इन ETF को ख़रीदते हैं जो प्राइस को ऊपर जाने में मदद करता है, और वो ये दिखाता है कि जो डॉलर है वो बुरा है। अब आप क्लियरली यहाँ पर प्रॉब्लम देख सकते हैं कि SEC क्यों नहीं चाहेगी कि आपके पास ऐसा एक ETF हो। हाँ, अब अगर आपको एडवाइस चाहिए और सच में जानना चाहते हैं तो जाकर आप गोल्ड के ETF के बारे में पढ़िए, क्योंकि वो गोल्ड के ETF में उन्होंने ऐसा कहा था कि हम जो है वो गोल्ड की कस्टडी नहीं देते हैं। तो अगर हमारे कस्टोडियल्स के पास गोल्ड नहीं है तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही हम कुछ ऐसा परस्यू करने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो। तो हाँ, मतलब अगर आप ऐसे कहें तो समझ में आता है। Then you have a chance. क्योंकि जो आपके कस्टोडियंस होंगे उनके पास बिटकॉइन होगा ही नहीं। ओके, अब अगली खबर पे आते हैं। जो कनाडा की अथॉरिटीज़ हैं उन्हें तकलीफ हो रही है फ्रीडम कॉन्वॉय के बिटकॉइन डोनेशंस को सीज करने में। तो कनाडा के फ्रीडम कॉन्वॉय के जो ट्रकर्स हैं उन्होंने 21 बिटकॉइन रेज किए थे, लेकिन कनाडा की जो सरकार है उसने 6 से कम ऐसे बिटकॉइंस को सीज किया है, जब्त कर लिया है। और मेरे ख्याल से ये जो 6 भी इन्होंने जब्त किए हैं ये एक्सचेंजेस से और कस्टोडियल कंपनीज से जब्त किए होंगे। प्राइवेट वॉलेट से ये करना नामुमकिन है, और इनमें से कोई भी चीज़ अगर प्राइवेट वॉलेट में पहुंची तो वो सीज नहीं हुई होगी। अगर वो किसी ऐसे प्राइवेट वॉलेट से जब्त हुई है तो जिस इंसान का वो प्राइवेट वॉलेट होगा उसने अपनी की सरकार को दे दी होगी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे सरकार इस बिटकॉइन को जब्त कर सकती है। और अगर उस इंसान ने इस की को नहीं दिया होगा तो हो सकता है कि सरकार इस इंसान के घर में घुस गई होगी और उन्होंने वो लेजर को पाया होगा या उस वॉलेट को पाया होगा, और अगर उनके सेफ में वो सीड फ्रेज भी होगा तो सरकार आराम से इसका पता लगा सकती है और इस बिटकॉइन को जब्त कर सकती है। ओके, तो अब एक की फीचर होता है बिटकॉइन में जब हार्डवेयर वॉलेट्स की हम बात करते हैं। तो अगर आपके पास कोई हार्डवेयर वॉलेट है, जैसे मेरे पास ये है जिसके बारे में मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, तो अगर आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट है तो एक की चीज़ है जो आप कर सकते हैं, कभी भी अपने बिटकॉइन को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मत रखिएगा। आप चाहें तो एक पास फ्रेज ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर आप जब एक सेपरेट वॉलेट में जाएं तो उसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा जब तक उनके पास वो पास फ्रेज नहीं होगा। तो
तो ऐसे मामले में अगर गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है और आपके प्राइवेट कीज़ ले भी लेती है तो वो ठीक है, जब तक आपके पास एक बिटकॉइन आपके वॉलेट की कॉपी होगी कहीं और। तो याद से वैसी एक कॉपी अपने पास रखिएगा या फिर एक प्राइवेट की कहीं पे रखिएगा, ताकि आप अपने आप को संभाल सकें सरकार से। तो जब तक आपके पास ये है तब तक आप सरकार से अपने बिटकॉइन को बचा के रख सकते हैं। तो हाँ, कुछ नया सीखते हैं आप रोज़, है ना। ओके, तो अब अगली खबर पे आते हैं। सिंगापुर का जो हाई कोर्ट है उसने क्रिप्टो को एक प्रॉपर्टी की तरह समझना शुरू कर दिया है, और उसने ऐसा कहा एक जजमेंट में। और इसका मतलब पता है क्या है? सिंगापुर हाई कोर्ट ने पानी को गीला कहा एक जजमेंट में। या फिर सिंगापुर हाई कोर्ट ने हवा को जरूरी कहा एक जजमेंट में। ये क्या है? ये मतलब ये तो एकदम पागलपन है। ये तो मतलब ऐसा, मतलब मैं क्या बताऊं यार, ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई ये कह रहा है कि आपकी जो विंडोज़ की कॉपी है वो एक प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास इसका लाइसेंस है, पर आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो लाइसेंस नहीं है किसी को भेजने के लिए जो आपकी प्रॉपर्टी है। That license to send to somebody else, which it is your property. Oh my God. ये तो नॉनसेंस था भाई एकदम। ओके, तो अब अगली खबर पे आते हैं। ये खबर है कि जो कनाडा का बिटकॉइन पर्पस ETF है वो अब लगभग 36,000 BTC में होल्ड करता है, और इसमें लगभग 23% का बढ़ावा आया है होल्डिंग्स में ईयर टू डेट में। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग अब बिटकॉइन में घुसते जा रहे हैं दोस्तों। और मैं ये तो नहीं प्रेफर करूँगा कि ETF के अंदर कोई ऐसा करे, क्योंकि कभी ना कभी वो करप्ट हो सकता है। पर हाँ, अगर ये अभी काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं खुश हूँ कि वो बिटकॉइन भरते जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि उनके पास बिटकॉइन है अपनी कस्टडी में। हमें वो कभी पता नहीं चल सकता है कि उनके पास है या नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि है उनके पास। अगर वो एड्रेसेस हमें दे सकें तो वो और भी अच्छा होगा। ओके, तो अब अगली खबर पे आते हैं। यूएस के सेनेटर सिंथिया लुमिनिस जो हैं, उन्होंने बिटकॉइन की माइनिंग को बूस्ट करते हुए देखा है यूएस की एनर्जी इंडस्ट्री को। और हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो अब देखिए कि आप अगर एक पावर प्लांट बनाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, और अपने आसपास की पूरी लोकल एरिया की एनर्जी नीड्स के लिए ये नहीं करते हैं। आप भविष्य के ज़रूरत के लिए आप इसे करते हैं, राइट। और ये फिर से इसका कॉस्ट मैच करने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। तो अगर आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए उस पावर प्लांट की, और पैसा कमाते हैं इससे, तो अब इस पावर प्लांट का जो कॉस्ट है वो आप जल्दी भर पाएंगे पूरा का पूरा बिटकॉइन के इस्तेमाल से। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। अब अगली खबर पे आते हैं। रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने क्रिप्टो इंटीग्रेशन के बारे में बातें शुरू कर दी है। ओके, तो अब लोग, आप भले कितना भी नफरत करें रशियंस के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी नफरत करते होंगे रशियन से, क्योंकि मैं भी करता हूँ था एक समय पे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो माहौल ही ऐसा बना दिया था कि रशियंस से सभी नफरत करते थे। आप कितनी भी नफरत कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी कहानी नहीं पता है उस चीज़ की जो यूक्रेन में इस वक्त हो रही है। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ उन चीज़ों के बारे में जो यूक्रेन में चल रही हैं, और मैं बताता हूँ अपने यूक्रेनियन दोस्तों को, तो रशिया जो यूक्रेन में इस वक्त कर रहा है, फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता रशिया के लिए, ना ही रशिया के लिए, ना ही पुतिन के लिए। और ऊपर से सैंक्शंस भी लग रहे हैं, तो पता नहीं क्यों कर रहा है पुतिन ये सब। तो मैं उन थियोरीज में नहीं घुसूंगा, पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में पढ़ाई कीजिए और समझिए कि क्यों पुतिन इतना ऑब्सेस्ड है रशिया के पीछे, पुतिन इतना ऑब्सेस्ड है यूक्रेन के पीछे, और अपना फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन बात यह है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो एक मॉरल पुलिसिंग के हिसाब से नहीं होती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं नहीं चाहता कि जो पैसा है वो गलत इंसान के हाथ में आ जाए। नहीं 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 नहीं, वैसा आप नहीं पा सकते। आप दो तरफा गेम यहाँ नहीं खेल सकते। जब आपके पास फ्रीडम आ जाता है, फ्री मनी आ जाता है, एक फ्री मनी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पैसा जो सरकार कंट्रोल नहीं करती है, जब आपको एक फ्रीडम मिल जाता है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो बुरे लोग हैं सो टू स्पीक, वो इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे अपने पर्पसेस के लिए, अपने कामों के लिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो रशियंस हैं वो 100% गलत हैं यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, और मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है और मुझे पूरी की पूरी पिक्चर नहीं पता है, बड़ी पिक्चर के बारे में मैं नहीं जानता।
पर यहाँ पर चीज़ों को देख के ये लगता है दोस्तों कि दाल में कुछ तो काला है। और मेरे ख्याल से मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पर, बस दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और मेरे ख्याल से इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। आप एक अच्छे इंसान के नज़रिए से देखते हैं या फिर एक बुरे इंसान के नज़रिए से देखते हैं। आपका नज़रिया ये फैसला करता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा है। मेरे ख्याल से हर इंसान को पैसों का एक्सेस होना चाहिए और ये उनका फैसला होना चाहिए कि वो कैसे उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने जीवन काल के हिसाब से। और आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये फैसला आपके हाथ में। और फॉर एग्जांपल वो बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं रशियन, और आप ये कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूँगा इस कारण की वजह से। वो चीज़ ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इस एफर्ट में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन ये कहना कि उनको पैसे ही नहीं मिलने चाहिए, ये एक गलत चीज़। तो यही है मेरा कहना इस पूरे मामले में। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और इस न्यूज़ रैंट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते में आपको मायामी में देखूंगा और उसके अगले हफ्ते में मैं एक क्रूज़ लूँगा और मैं उसके बारे में बताऊँगा कि कौन सा क्रूज़ है वो, जब मैं उसे बुक कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक उसे बुक नहीं किया है। और जब मैं उसे बुक कर दूंगा मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्रूज़ है, और आप उस क्रूज़ पर भी आ सकते हैं दोस्तों। और मैं मतलब मुझे पसंद है क्रूज़ करना, बहुत पसंद है। और मैं वो अकेला करूँगा अनफॉर्चुनेटली, पर आशा करता हूँ कि हम लोग वहाँ बैठ कर हैंग आउट कर सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं और बिटकॉइन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। चीयर्स।